Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से गहमागहमी बनी हुई है, उसके बाद लगातार बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर चर्चा हो रही है और इस कड़ी में बाहुबली मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद हैं, तो इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके सीट पर उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी ताल ठोकने को तैयार है। जी हाँ, बात करें तो आज सुबह सुबह जो है मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी ने नामांकन दाखिल कर लिया है और मऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के अलायंस पर अब्बास अंसारी चुनाव लड़ेंगे और इसका खुलासा उन्होंने खुद किया और अपने पिता मुख्तार अंसारी को लेकर योगी सरकार और प्रशासन पर किस तरीके से जमकर गरजे। आप वीडियो देख लीजिए। बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत कितने सीटों में आपने नामांकन किया है आज? 2 सेट। किस सुलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी गठबंधन जी। किसके नाम नामांकन हुआ है? हमारे नाम। अब पिताजी का नामांकन होगा? बाप और बेटे में क्या फ़र्क है? तो ये माना जाए कि सदर से चुनाव आप लड़ रहे हैं? बिल्कुल जी। क्या रहेंगे मुद्दे इस बार चुनाव में आपके? आप जानते हैं जो पूरे देश के मुद्दे हैं, जो पूरे प्रदेश के मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है जी। हमारे यहाँ बुनकरों का मऊ शहर है, बुनकरों का सबसे बड़ा मुद्दा है, पासबुक का मुद्दा है। और उसके बाद जिस तरीके से आपने बंधे पर जाकर देख लीजिए, जो गरीबों के साथ अन्याय किया गया है, लोगों के घरे ढा दिए गए हैं, वो मुद्दा है। उसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों का मुद्दा है, माँ बहनों की इज्जत आबरू का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है और साथ ही में अन्ना पशुओं से जो आज किसान 80 बरस के बूढ़े बुजुर्ग जिनको आराम करने की उम्र है, आज वो रात भर खेतों में डंडा लेकर के अपने खेत को बचाने में लगे हुए, उसका मुद्दा है। मुद्दे बहुत हैं क्योंकि 5 वर्ष सिर्फ काम नहीं हुआ है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हुआ है। और आप संविधान के चौथा स्तंभ मीडिया के भाइयों के द्वारा उनसे प्रश्न नहीं पूछा गया, प्रश्न हमेशा विपक्ष से पूछा गया है। मगर अब जनता का समय आ गया है। देखिए, मऊ मेरी जन्मभूमि थी, अब कर्म भूमि भी है। हम और आप सब साथ मिलकर के मऊ को बेहतर बनाने पे आगे बढ़ा जाए। क्या वजह रही कि पिताजी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं? ये वजह आप शासन और प्रशासन से पूछिए। जी। कितना मुश्किल होगा मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेंगे, अब्बास लड़ेंगे तो? मुश्किलों के बारे में आप सोचिए, हमारा काम है लड़ना और जनता हमारे साथ है। ठीक, थैंक यू। आपके सामने अशोक सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी। मेरे सामने कोई नहीं है। मैं जनता के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ लड़ रहा हूँ और लोकतंत्र है देश में। सामने अलग अलग दलों के अलग अलग प्रत्याशी चुनाव में दाखिल किए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और सब हैं। आप क्यों एक ही व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं? मेरे ख्याल से 8-10 प्रत्याशियों ने अभी तक तो नामांकन कर दिया और आने वाले दो दिनों में और 2-4-10 प्रत्याशियां करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उस दिन कहा था अब्बास अंसारी चुनाव नहीं लड़ेगा। गलती कर दी थी, तब तक नहीं लड़ना था, फिर लड़ना था। तब तक प्रशासन ने अपना असली रूप नहीं दिखाया था, अब दिखा रही है। कोई परेशानी हो गई थी? क्या परेशानी? देखिए, कुछ बातें आप भी करिए, हर बातों का जवाब हम ही दे देंगे तो मीडिया क्या करेगी? मुख्तार अंसारी साहब के नॉमिनेशन में क्या दिक्कत आई? इस बार लोग देखिए, व्यक्ति विशेष की बात मत कीजिए। आप बताइए, आप प्रताड़ित नहीं हुए हैं क्या? 50 रुपए का खाने का तेल आज 200 रुपए का हो गया, आप प्रताड़ित नहीं हुए हैं? आप बताइए, 100 रुपए का डीजल हो गया है, आप प्रताड़ित नहीं हुए हैं? आप बताइए, आपके घर में क्या नौजवान साथी बेरोजगार नहीं बैठे हैं, आप प्रताड़ित नहीं हुए हैं? आप बताइए, आपके घर में क्या नौजवान साथी बेरोजगार नहीं बैठे हैं? आप बताइए, क्या ऐसा आपका मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं है जो कोरोना काल में ऑक्सीजन और की कमी से मारा गया हो? इस पूरे प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में अराजकता फैलाई गई है। जाति विशेष लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर उत्पीड़न किया गया है, उनके मान सम्मान और इज्जत आबरू पे हाथ डाला गया है और सभी उन लोगों को साथ दिया गया है जो जनता का उत्पीड़न करने का काम करते हैं। जनता की बात कर रहे हैं, वो कोरोना काल में वो जनता के बीच से गायब थे। ये सवाल आप पूछ सकते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी होती है, आप यहाँ मऊ जिले के प्रतिनिधि हैं। आप उठा के देखिए वो समय, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव मऊ से हारने के बाद क्या क्या गुल खिलाई है और क्यों मैं मऊ से दूर रहा या मेरा परिवार मऊ से दूर रहा, इसके जवाब आपको 10 तारीख को मऊ की आवाम से मिल जाएगा। आप 10 साल की बात कर रहे हैं, इस कोरोना काल में आप प्रतिनिधि होने के नाते आपका एक भी जो है
व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, उस पर आप क्या कहना ये चाहेंगे? बताइए कि क्या कोई सर पे पोस्टर लगा के घूमेगा तभी मानेंगे क्या? ये मेरे प्रतिनिधि नहीं है, ये मेरे प्रतिनिधि नहीं है। यहाँ पीछे खड़े हुए लोग क्या विदेश में थे? आप बताइए, जवाब दीजिए। देखिए आप समझिए, अगर लिफाफे में प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को पूछना है तो देखिए मैं जवाब भी उस तरह से दे सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आज का एक अच्छा दिन है, शुभ दिन है, आप सब भी आपका प्रचार करेंगे, खाइए और मिठाई खाइए, आपका प्रचार करेंगे, खुश रहिए। चाचा आप जाल प्रचार करेंगे? आप बताइए, उनसे पूछिए सवाल, उनका सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, जनता का सवाल। भतीजे हैं, सांसद जी हैं। वो अपने आप में खुद अफजाल अंसारी साहब हैं, खुद मुख्तार हैं, वो अपने आप में जवाब आपको बेहतर दे सकते हैं। का प्रचार करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आशीर्वाद प्राप्त है मुझे हर व्यक्ति का, चाचा का आशीर्वाद है? सबका आशीर्वाद है। क्यों, मेरे चाचा नहीं है वो? यानी आप ये राजनीति अपनी जगह है, खून परिवार अपनी जगह है। जनता का कहना है कि 25 साल में जिला में कोई विकास नहीं हो पाया। जनता कहाँ कह रहे, हमें तो नहीं सुनाई दे रहा। सही क्या विकास होगा हमारे? ये आप कह रहे हैं भैया, और आपके प्रश्न हमेशा ऐसे ही होते हैं। निवास अब्बास अंसारी जी से मिलकर आके प्रश्न पूछ रहे हैं जी, अब्बास या अपने से पूछे? अब्बास हम आप पर ये आरोप नहीं लगाए, मगर हमने किस पे लगाया? नहीं अब्बास, सब मीडिया पे हमने नहीं लगाया। अब्बास भाई, हेलो अब्बास भाई, अब्बास भाई, अब्बास भाई, मैं सिर्फ उस मीडिया के खिलाफ बोलता हूं जो अपना कर्तव्य सही से नहीं कर रही है। बाकी तो मीडिया वही मीडिया है जो इस देश की सच्चाई भी सामने लाती है। यही मीडिया है जिसने इलाहाबाद से लेकर गाजीपुर तक जो कोरोना Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.